वी के कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं बता रहा हूँ RRC ग्रुप डी भर्ती परीक्षा दिल्ली से। ठीक है, तो देखिए मैं ये वीडियो बनाऊंगा, वीडियो पूरा देखना, पेपर में अवश्य आता है। देखिए क्वेश्चन हमारा है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित है। क्या है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, महाराष्ट्र में, केरल में, गुजरात में, राजस्थान में। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 से हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा? महाराष्ट्र में। क्या महाराष्ट्र में है? एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित है। ठीक है। फिर है, जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग होता है वह है विटामिन कौन? ए, बी, सी, डी। ये विटामिन दी हुई हैं। तो किस विटामिन से? देखिए, विटामिन जब शरीर में कोई कमी आती है तो विटामिन की कमी से ही रोग पनपते हैं। तो ऑप्शन दिया है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी। तो अब स्कर्वी रोग क्वेश्चन हमारा कह रहा है जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। ऑप्शन इसका होगा ए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखिए, विटामिन सी, ठीक है, और विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, बी से बेरी। तो अब देखिए विटामिन ए, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है तुम्हारा कैल्शियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है मैग्नीशियम और डी है जस्ता। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन तुम्हारा बी जाएगा, यानी लोहा। लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा मीन्स आयरन। देखिए, ये आयरन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। फिर है, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा? पहला है फ्रियान 12, बी है हीलियम, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है अमोनिया। इसका क्या ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए, क्या है? फ्रियान 12। इसका ऑप्शन जाएगा फ्रियान 12। फिर अगला है सोडियम को केरोसिन के नीचे रखा जाता है क्योंकि? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, यह जहरीला होता है, बी, ये हवा में पिघलता है, सी है ये वाष्पित होता है और डी है हवा में संस्पर्श में ये आग पकड़ लेता है। इसका ऑप्शन डी होगा, हवा के। देखिए, समझ रहे बच्चों, हवा के संस्पर्श में यह आग पकड़ लेता है। ठीक। अगला है डोंगरी किस राज्य की आम भाषा है? जैसे हमारी आम भाषा क्या है? हिंदी। इसी प्रकार डोंगरी किस राज्य की आम भाषा? देखिए, ए है तुम्हारा हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है जम्मू एवं कश्मीर। क्या होगा बताओ? ध्यान दो, इसका ऑप्शन ए, बी, सी, डी समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन देखिए ए, बी, सी, डी से
ऑप्शन होगा डी। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? डोगरी किस राज्य की आम भाषा है? आम भाषा जम्मू कश्मीर की आम भाषा है। क्या है? डोगरी। समझ में आ रहा है? फिर अगला है टिहरी। टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? टिहरी। टिहरी बांध, क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है, ए नर्मदा, बी है यमुना, सी है अलकनंदा और डी है भगीरथी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? यानी क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित? नदियां तुम्हारी 4 दी हुई हैं, ए बी सी डी। इसमें ऑप्शन तुम्हारा पहला नर्मदा, मथुरा, यमुना, अलकनंदा और भगीरथी। इसका ऑप्शन जाएगा भगीरथी। इसको भगीरथी को गोल कर देते हैं, ठीक है ऑप्शन। फिर अगला है किस वेद में मंत्र तंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित होते हैं? क्या ऑप्शन है? किस वेद में मंत्र तंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं? ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन इसका दिया है, समझो। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद दिए हुए। इसमें जो भी वेद तुमको सही लगता है उसमें सही गोला लगाया जाता है। बोलो बच्चों, कौन सा होगा? कुछ तो बोला करो यार, बोलोगे क्या? देखिए मैं बता रहा हूं, इसका ऑप्शन जाएगा अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ये मंत्र तंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित है अथर्ववेद में। इसमें गोला हम लगा देते हैं। फिर है केरल के मोनाजाइट रेतों में निम्न में से कौन सी सामग्री पाई जाती है? ठीक बच्चों, देखिए पहला है ए तेल, बी है यूरेनियम, सी है थोरियम और डी है कोयला। का क्या ऑप्शन होगा? इनको बोलो, पता नहीं। देखिए ध्यान दो यार। देखिए पहला है तेल, दूसरा यूरेनियम, सी है थोरियम और डी है कोयला। इसका ऑप्शन हो गया थोरियम, सी जाएगा ऑप्शन। समझ में आ रहा है? फिर महान अशोक। अशोक को जानते हो? ये महान अशोक किस वंश से वास्ता यानी संबंध रखते थे? अशोक, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो देखिए अशोक, क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है महान अशोक किस वंश से वास्ता अर्थात संबंध रखते थे? ऑप्शन तुम्हारे दिए हैं मौर्य वंश और गुप्त वंश, शुंग वंश, पल्लव वंश। ये तो बहुत सरल है, इजी है, इतना भी नहीं बताओगे। हाँ ठीक, करेक्ट। क्या है? क्या होता है? मौर्य वंश। ठीक, देखिए ये हो गया मौर्य वंश। पहला है ए ऑप्शन होगा, ये तुम लोगों ने बता दिया, मौर्य वंश। ठीक है, महान अशोक किस वंश से वास्ता रखता था? मौर्य वंश से। ये क्वेश्चन तुम्हारा सही। अगला है प्रसिद्ध नाटक प्रच्छकाटिका किसने लिखा था? ऑप्शन तुम्हारे दिए हुए हैं, ए कालिदास, बी है शुद्रक और सी है विशाखदत्त और डी है सुश्रुत। ये ऑप्शन है। इसमें जो भी ऑप्शन होगा सही उसमें तुमको गोला लगाना है, ठीक, ना कि इस प्रकार निशान लगा देना। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन होगा
शूद्रक, देखिए प्रसिद्ध नाटक प्रच्छकटिका किसने लिखा है? शूद्रक। ये बी ऑप्शन हो गया, ये तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, फिर अंतिम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन तुम्हारा अगला है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक, देखिए ऑप्शन दिए तुम्हारे हैं, अहमद शाह ए, बी है बहादुर शाह जफर, सी है द्वितीय शाह आलम और डी है फर्रुख सियर। ये ऑप्शन दिए हुए, जो भी तुमको ऑप्शन उचित लगे उसमें हमको क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। उचित ने बिल्कुल करेक्ट बताया, क्यों नहीं बताते हो? करेक्ट क्या हो गया इसका ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, यानी बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन था? यानी अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, फिर अगला है, गो बैक टू द वेड्स। गो बैक टू द वेड्स में किसके शब्द हैं? क्वेश्चन तुम्हारा है, गो बैक टू द वेड्स ये किसके शब्द हैं? ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ऑप्शन तुम्हारा पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती और सी है राजा राम मोहन राय, डी है महात्मा गांधी। जो भी इसका ऑप्शन सही होगा उसमें हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। बोलो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये तुम्हारा ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अगला है, कबीर शिष्य थे। कबीर को तो जानते हो, तो कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन तुम्हारा दिए हुए हैं, शंकराचार्य के, बी है रामानंद के, सी है चैतन्य के और डी है रामदास के। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें हम गोला लगाएंगे। क्यों बच्चों? देखो पहला है कबीरदास, क्वेश्चन है कबीर शिष्य थे शंकराचार्य के, रामानंद के, चैतन्य के, रामदास के। कबीर रामानंद के शिष्य थे। समझ में आ रहा है? फिर अगला है, गांधी जी ने, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। क्वेश्चन तुम्हारा है ये साबरमती आश्रम से, बी है दांडी से और सी है अहमदाबाद से और डी है पोरबंदर से। देखिए इसका क्या आंसर जाएगा? इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कहने का मतलब है साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने दंडी यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से। ठीक है, समझ में आ रहा है? आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे।